मैं कहां पर हूं? कौन है आप? कहां लेकर जा रही हैं मुझे? कहां लेकर जा रहे हैं आप लोग? दरवाजा खोले। आप लोगों ने मुझे जलने से बचाया है। हाँ? कहां लेकर जा रही हैं आप मुझे? रोको गाड़ी। हम यहां पर क्यों आए हैं? नीचे उतरो। बिल्कुल नहीं। सुना नहीं? मैं यहाँ नहीं उतर सकती। यहाँ सब मुझे जानते हैं। देखिए प्लीज प्लीज मुझे शहर से बाहर कहीं उतार दे। देखिए मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं नहीं छोड़ो। नहीं। अरे हो रहा है। शर्मिंदगी हो रही है। तुम क्या समझी तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगी? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे मरने से सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी और आग में जल जाने से तुम्हें आसान मौत आ जाएगी? तुम्हें आग में जल के मरना था ना? जहन्नम का पहला दरवाजा है अभी तो। तुम्हें जिल्लत की आग में जलना है। जिंदा तो रहोगी तुम लड़की, मगर मौत से बदतर। अब महसूस करो जिल्लत। मगर तुम हो कौन? नहीं, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाए। प्लीज दरवाजा खोले। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं मेरे साथ। आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं आप? डरो नहीं, डरो नहीं। मेरे साथ आ जाओ बेटी, आ जाओ। डर क्यों रही हो बेटी? आओ अंदर आ जाओ। आओ, घबराओ नहीं। बैठ जाओ वहां पर।
ये लो बेटी, पी लो। किस्मत की किताब में 3 चीजें लिखी होती हैं बेटा। एक तो ये कि कब पैदा होना है, किससे शादी होनी है और कब मरना है। कुदरत के इंसाफ का इंतजार करो तुम, फिक्र मत करो। अगर किसी के साथ कोई जुल्म या ज्यादती होती है तो यहां पर एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन उधर अर्श हिल जाता है बेटी। लेकिन किसी मजलूम की दिल से जब आह निकलती है ना, तो वो सीधी अल्लाह तक जाती है। मैं बहुत बेबस हो गई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं अब। हाँ जानता हूं मैं, लेकिन थोड़ी देर यहां पर रुक जाओ, थोड़ा आराम करो और अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। और मेरी बात गौर से सुनो, ऐसी हालत में बाहर मत निकलना, ठीक है बेटा? और देखो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। सारा घर जलकर खाक हो गया, अल्लाह करे कोई अंदर ना रह गया हो। यहाँ किसने लगाई? पता नहीं हम लोगों को, हम खुद हैरान है ये आग कैसे लग गई। कहीं कोई अंदर था तो नहीं? पता नहीं भाई, कोई कह रहा है था और कोई कह रहा है नहीं था, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ऐसी आग जिसने सारा घर खाक कर दिया, तो इस घर में मौजूद कोई भी जिंदा कैसे बच सकता है? ओ मेरे खुदा, अब मैं क्या जवाब दूंगा मीरान को? काश पहले पहुंच जाता। खुश आमदीद, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बहू, खुश आमदीद। आज का दिन मेरी पोती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ मेरी बच्ची, आज से मीरान तुम्हारा है। जाओ तैयार हो जाओ। शुक्रिया दादी जान। गोनल, अल्लाह करे हमेशा खुश रहो तुम। खैरात बांट दी है तुमने? जी बांट दी है और कुर्बानी के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, सही है। ये लो बेटी, पी लो। नहीं अंकल, ये मुझसे नहीं पिया जाएगा। पी लो बेटी, सिर्फ 2 चम्मच।
बेटी देखो, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं मुझसे? घर वापस गई तो मेरे दादाजान मुझे मार डालेंगे। तुमने मुझे अपना जो ख्वाब बताया था, तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, वो सब ठीक कर देंगे, फिक्र मत करो। कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं बर्बाद हो गई हूं। मेरे शौहर ने जो मेरे साथ किया वो बता भी नहीं सकती। क्या कहूंगी अपने घर वालों से? हाँ, क्या कहूंगी मैं? सिर्फ सच बेटी, तुम सिर्फ सच बताओ, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। और हाँ, जिसने ये सब तुम्हारे साथ किया है ना, उसके लिए ऊपर सजा तैयार हो रही है। तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो, ठीक है? उसने जो किया मेरे साथ, मैं उसके लिए उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। बाज औकात मरने से ज्यादा तकलीफ देने वाली चीजें होती हैं बेटी, तुम्हें किसी का इंतजार करने की तरह की। मैं समझी नहीं आपकी बात। अच्छा तो सुनो बेटी, तुम्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक तो पहले इंसान थे और पहले पैगंबर भी। इंसान की सारी चीजें सबसे पहले उनके तजुर्बे में आईं। प्यार सबसे पहले उनके दिल में आया। अपनी पसली से पैदा होने वाली औरत से उन्हें प्यार हो गया, अम्मा हव्वा के साथ। अम्मा हव्वा के साथ उनको ऐसी मोहब्बत हुई कि वही उनके लिए उनकी जन्नत बन गई। उनकी सबसे अच्छी दोस्त, उनकी बीवी, उनकी जिंदगी, उनका सब कुछ बन गई। जिस तरह उनका घर जन्नत में था, उसी तरह उनका दिल भी जन्नत बन गया। उस वक्त तक जब तक उन्होंने अल्लाह की मना की हुई चीज को न खाया। सुनो बेटी, पैगंबर भी तो आखिर इंसान ही होते हैं। गलती करना इंसान की फितरत में है और इसी गलती की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दोनों जन्नत से निकाल दिए गए। ये एक इतनी मुश्किल घड़ी थी उनके लिए। इस बहुत बड़ी दुनिया में एक इस कोने में और दूसरा दूसरे कोने में भेज दिया गया। रेहान, 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 रेहान ठीक तो हो ना? रेहान प्लीज ऐसी हालत में घर मत जाओ वरना दादा तुम्हें मार देंगे। छोड़े, प्लीज मेरी बात मानो। छोड़े मुझे। रेहान प्लीज मेरी बात सुनो। भाई रेहान, तुम्हें क्या हुआ है? किसी को मत बताना। यारिन, अम्मी, यारिन चुप, प्लीज जल्दी चलो मेरे साथ रेहान यहाँ को से। कुछ हो गया है, प्लीज जल्दी आए। ये यारिन की आवाज है, लेकिन ये चिल्ला क्यों रही है? ये क्या हो रहा है? यारिन प्लीज चुप, चुप हो जाओ यारिन। भाई रेहान को क्या हुआ है? यारिन किसी को मत बुलाओ। अम्मी, अब क्या हो गया इस लड़की को? रेहान, ये यहाँ क्या कर रही है? खामोश क्यों नहीं हो अम्मी जाती? जल्दी आए। भाई छोड़ो मुझे, छोड़ो। रेहान तुम अंदर जाओ, कोई तुम्हें ऐसे कहीं देख ना ले। आ जाओ। यारिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपना मुंह बंद करो वरना ठीक नहीं होगा। रेहान देखो गाड़ी बाहर ही खड़ी है, यहाँ से फौरन चलते हैं। यार है ना, ठीक नहीं है। रेहान, रेहान! ये क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ है तुम्हारा शौहर? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? वो तो अपने साथ लेके गया था तुम्हें। चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। वो चला गया? कहाँ चला गया? तुमने ऐसी क्या घटिया हरकत की जो वो चला गया? पीछे हटो।
मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे अम्मी बाबा कहाँ हैं? अच्छा है जो इस वक्त नहीं है वो। पहले ही एक बेटी को गोली लग गई, ऊपर से तुम आ गई सीने पे मूंग दलने। गुल को कैसे? हाँ, कैसे लगी? गुल, क्या हुआ है उसे? हाँ, कब हुआ? कहीं गुल को कुछ हो तो नहीं गया? कहाँ है वो? हाँ? हाँ? नहीं नहीं, वो जिंदा है, हॉस्पिटल में है। चुप रहो। इधर आओ। कहाँ जा रही हो? प्लीज दादा, मुझे जाने दे प्लीज। तुम किस लिए जा रही हो? तुम आखिर लगती क्या हो गुल की? मैं बहन हूँ उसकी। तुम सारे घर के लिए मनहूस हो और तुम्हारी ये मनहूसियत मेरी बच्ची गुल भी भुगत रही है। अब ये मनहूसियत माँ बाप पे भी डालोगी? नहीं प्लीज, चलो अंदर। जाने दे चलो अंदर, चलो मनहूस लड़की। अब तुम बाहर नहीं निकलोगी। ले जाओ इसे और बंद कर दो अंदर किसी कमरे में। ये मुझे बाहर न करना। क्या बात है आजाद? मैंने आपसे नहीं कहा था कि उस बंदे से रिश्ता मत जोड़ो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो क्या हुआ। तुम्हें पता भैया तुम क्या कह रहे हो? शर्म भी नहीं आती तुम्हें? क्या हुआ क्या है? रेहान घर पर है, मिरान का कुछ पता नहीं है। रेहान को शादी के जोड़े के समेत शहर के बीच में छोड़कर चले गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब रेहान घर पे है? दादा उसकी जान ले लेंगे। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बचा सका। प्लीज मेरे साथ फौरन घर चलें। खिजर साहब, क्या हुआ है? हाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। वो बाबा की तबीयत खराब हो गई है, मैं उन्हें घर जाके देखता हूँ। जरा तुम यहाँ पे रह लोगी ना गुल के पास अकेली? परेशान तो नहीं होगी? हाँ रह लूंगी, लेकिन प्लीज इन्फॉर्म करना। मैं कर दूंगा इन्फॉर्म, तुम परेशान ना हो। मीरान किधर है? कहाँ गायब हो गया है? नहीं उसका नंबर लग रहा है, नहीं उसके घर से कोई फोन पे कर रहा है। रेहान वो तो ठीक है ना? उसकी हालत तो बहुत ही खराब है। उस बेचारी को शहर के दरमियान में छोड़कर चले गए। पूरा शहर उसके बारे में बातें कर रहा है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ओ मेरे खुदा, क्या हो गया ये? बाबा ये सब क्या हो गया? अगर इसके शौहर का कुछ पता न चला तो हम सब गए। सारी पार्टनरशिप, सारा लोन और सारी इन्वेस्टमेंट गई, और सारा लोन भी हमने अपने नाम पे लिया है। अगर उसका कुछ पता न चला तो हम क्या जवाब देंगे? इससे पूछो, ये बताएगी। बता अब क्या करें? क्या तूने कसम खाई है हम लोगों को बर्बाद करने की? बता मनहूस लड़की, क्या हरकत की तूने अपने शौहर के साथ जो उसने तुझे शादी की पहली सुबह ही उठा के बाहर फेंक दिया? मैं नहीं जानती उसने मुझे क्यों छोड़ा। नहीं मालूम मुझे। अच्छा तो तुझे नहीं मालूम कि उसने तुझे क्यों छोड़ा, मगर ये तो मालूम है ना कि इसके बाद हम लोगों के साथ क्या होगा। हाँ? तेरी घटिया हरकतों की वजह से शाहदोलो फैमिली की कितनी बदनामी होगी जानती है? मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। मेरी कोई गदा नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। मैं सच कह रही हूँ आपसे दादा। तेरी जुबान से एक लफ्ज भी निकला तो काट दूंगा यहीं पे। लाइन काट रही है वो। उसे क्या लग रहा है मैं उसे बिला वजह ही फोन कर रहा हूं? देखो हमने यहां आकर ठीक नहीं किया, हमें चलना चाहिए। यार मिरान किसी ने अगर देख लिया तो शामत आ जाएगी। मैं रेहान को ढूंढे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा। जिस लड़की को शादी की पहली रात ही छोड़ दिया जाए वो वापस क्यों आएगी बताओ ना? तुम्हें क्या लगता है नसू उसे जिंदा छोड़ेगा? वो ये सब अच्छी तरह जानती है। वो इस हवेली के सिवा कहीं नहीं जा सकती। मैसेज आया है। फिराद साहब ये क्या हो रहा है? रेहान के साथ जो कुछ हुआ ऐसा आप लोगों ने क्यों किया? उसकी हालत बहुत बुरी है, मुझे तो डर है दादा कहीं उसे मार ही ना दें। मिरान नहीं, क्या करो मिरान?
मुझे पता था वो बेगैरत ऐसा ही करेगा। बंद करो अपनी बकवास। या अल्लाह खैर, ये लोग कहां से आ गए? अगर इन्होंने देख लिया तो सब बिगड़ जाएगा। मीरान, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी छोटी सी गलती बड़ा ड्रामा खड़ा कर देगी। मीरान, बस देख ली अपनी लड़की की हरकतें। बाबा मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी बाबा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हमारी इज्जत पर दाग आए। बेटी बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम्हारा शौहर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम बाबा, सच में नहीं जानती हूँ। यही बताएगी कहाँ है वो बेगैरत मीरान? वो कमीना जहां भी होगा बाबा, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। सारा हिसाब चुकता करूंगा मैं अपनी बेटी का, उससे छोड़ूंगा नहीं। ये जो कुछ हुआ है सिर्फ तुम्हारी बेटी के साथ नहीं, सारी शादों फैमिली के साथ हुआ है। भाई अगर मीरान ना मिला तो सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, हमारी फैमिली का नाम पूरे शहर में बदनाम हो जाएगा। भाई सब बर्बाद कर दिया। कैसा बिजनेस, कैसे पैसे? जिहान, तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरी बेटी की क्या हालत की है उसने? सुन लो, इस लड़की को इसकी हरकत की सजा मिलेगी, और वो तुम सब लोगों को पता है। क्या कह रहे हैं आप बाबा? इतने अनजान मत बनो जैसे तुम हमारी रवायत जानते ही नहीं। सब जानते हैं इस बदनामी की सजा मौत होगी। बाबा आजाद। मीरान, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। वो लोग रेहान की जान ले लेंगे। सिर्फ मौत है, मौत। तुम इसके अलावा क्या तवक्को कर रहे थे? हम सबको पता था ये, और तुम्हारा मकसद यही था ना? यही चाहते थे ना तुम? सब मैंने किया और अब मैं ही इसको ठीक करूंगा। मीरान, मीरान रुको, मेरी बात सुनो। अगर हमने यहाँ पे कुछ किया तो ये लोग यहीं पे तुम्हें, मुझे और रेहान को खत्म कर देंगे। होश से काम लो। ये शादुल्ला फैमिली की हवेली है, हम यहाँ से जिंदा निकल नहीं पाएंगे। इसकी सजा मौत नहीं हो सकती, ये क्या कह रहे हैं आप? हमें तो नहीं पता, मगर कल सारे शहर को पता चल जाएगा। हर एक की उंगली मुझ पे उठेगी, हम पे थू थू करेगा हर कोई। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि इसे तुम खुद मार दो। हम कोई और हल निकाल लेंगे। क्या हल निकालना है हमें? बाबा, इसकी फौरन शादी करा देते हैं। नहीं। क्यों नहीं? हमें तो ये तक नहीं पता कि इस बेचारी के साथ हुआ क्या है आखिर। मैं तुम लोगों को एक दिन देता हूं, उसके बाद ये लड़की नजर ना आए यहाँ। इसकी शादी कराओ ताकि जाएंगे। खुदा की कसम खाता हूं मैं, अगर टाइम गुजरने के बाद ये लड़की मुझे नजर आई तो मैं इसे जिंदा गाड़ दूंगा यहाँ। किसी रिश्ते कराने वाली को बुलाओ और इसकी शादी करवाओ फौरन। उसे कहो कि कोई अमीर आदमी नहीं चाहिए हमें, कोई भी हो, चाहे अपाज हो, लंगड़ा लूला हो, गरीब हो, किसी भी पहले आने वाले को हाथ दे दूंगा इसका। सब अपने कमरों में जाओ और इसे भी अंदर ले जाके बंद कर दो, ये नजर ना आए मुझे। मीरान, तुम समझते क्यों नहीं यार? चलो यहां से। सुन लिया ना, नहीं मारेंगे, बस शादी कहीं और कर देंगे। अबे यार मीरान, गुल कैसी है? हाँ? बाबा मुझे गुल के पास लेकर जाए, मुझे अम्मी को भी देखना है। मीरान यार, तुम पागल तो नहीं हो गए यार? ये लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हमें ये लोग मार देंगे। वैसे भी हमें एक दिन तो मरना ही है फिरात, तो आज ही मर जाएं, क्या फर्क पड़ता है? और आखिर तुम्हें डर किस बात का है? रेहान को यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगा मैं।
अच्छा ठीक है, समझ गया। हम रेहान को यहाँ से जरूर लेकर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अगर अभी नहीं तो फिर कब फिरात? मीरान चुप जाओ। ठीक है मीरान, ठीक है, उसको यहां से लेकर जाएंगे। तुमसे वादा करता हूं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा मैं। परेशान मत हो। इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा, समझ गए ना तुम? बाबा प्लीज मुझे अम्मी के पास ले जाए, या आप मेरी उनसे सिर्फ बात करवा दें। हाँ, मैं उनसे गुल का पूछूंगी। प्लीज आप मेरी उनसे एक दफा बात करा दें। कैसे बताऊं, वो पहले ही परेशान है। गुल की वजह से तो वो निढाल हो चुकी है, इस बात से तो और गमगीन हो जाएगी। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, मैं ऐसे बात करूंगी जैसे अपने घर से बात कर रही हूँ। प्लीज बाबा, सिर्फ एक बार उनकी आवाज सुन लूं मैं। क्या बात कर रही हो बेटी, ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। वो तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारा दुख दर्द सब समझ जाएगी। माओ को बिन कहे औलाद का दर्द समझ में आ जाता है। मैं फिर क्या करूं बाबा? सिर्फ एक दफा उनकी आवाज सुनना चाहती हूं मैं। ऐसे कैसे जीऊंगी बाबा? मैं सच कह रही हूं, मेरी कोई गलती नहीं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बेटी बताओ मुझे, उसने तुमसे क्या कहा था? क्या कहकर क्यों तुम्हें ऐसे छोड़ दिया? रेहान, जाकर अपने घर वालों से पूछो। यही होना था आखिर। बेटियों का कसूर हमेशा उनके बाप से ही पूछा जाता है। मैं आपकी बेटी हूं बाबा। आपने परवरिश की। ना आज से पहले ऐसा कुछ किया है मैंने, ना कभी कर सकती हूं। बाबा मेरे लिए आपका हर फैसला सर आंखों पर। मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आप शर्मिंदा हो बाबा। ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारी परवरिश मैंने की है, मैं जानता हूं ये बात। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटी। लेकिन एक शख्स जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई हो, वो पहले ही दिन शादी के जोड़े में तुम्हें शहर के बीचों बीच कैसे छोड़ सकता है? तुम्हारे दादा तुम्हारी शादी करके दूर भेजना चाहते हैं तुम्हें। ऐसा मत करें। यहां से गई तो दादा मुझे वापस नहीं आने देंगे। यहां आप लोगों के बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? जिंदा तो रहोगे तुम। हम तुम्हारे पास आ जाया करेंगे, तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होने देंगे। मैं तुम्हें मौत से बचाने के लिए शादी पर राजी हुआ हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी बेटी जिंदा तो रहे मेरे सामने। एक तरफ गुल है, दूसरी तरफ तुमसे दूरी। ओ खुदा, क्या करूं मैं अब? क्या खता हो गई मुझसे? क्यों मेरा इम्तिहान मेरी बेटियों की जिंदगियों से लिया जा रहा है? मैं सच कह रही हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ भी गलत नहीं किया।
पता नहीं किस जुर्म की सजा मिल रही है मुझे बाबा। तुम ही बताओ, तुम्हें मौत से कैसे बचाऊं मैं? कैसे बचाऊं तुम्हें? बाबा मेरी बात सुने, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं भी तो यही कह रहा हूं खजर कि हमारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार रेहान के अलावा कोई नहीं। अब बाबा निकवान भाग गया है। अब ना तो निकवान है और ना ही कोई सबूत, सब कुछ जाली था। मतलब हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या कह रहे हो तुम जिहान? मतलब ये कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ, सब कुछ फेक था। क्या? बाबा हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब है रेहान बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ये लोग सब कुछ प्लान करके यहाँ पे आए थे। हर चीज बिल्कुल वाज़ेह हो गई है बाबा। वो ठीक कह रही हो सकता है, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? वो लोग चाहते तो हमें वैसे भी बर्बाद कर सकते थे, मगर उन्होंने हमारी इज्जत पे क्यों हाथ डाला? ऐसा कौन कर सकता है हमारे साथ? हमें यही तो मालूम करना है कि किसने किया और आखिर क्यों किया। बाबा कहीं ये मेरे जहन में एक ही शख्स का नाम आ रहा है, कहीं ये वही तो नहीं? मुझे भी लगता है, मगर वो लोग तो यहां से जा चुके थे। इतना अरसा गुजर चुका है उस वाकये को, आखिर कौन इतना इंतजार कर सकता है? बीते हुए साल किसी के गम को कम नहीं करते बाबा। नहीं हो सकता, भूल जाओ उन्हें, वो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें करना होता तो पहले ही कर चुके होते। बाबा मैं कुछ समझा नहीं, लंबा अरसा इतने साल किसके बारे में बात कर? किसी का नहीं। बाबा रिश्ता करवाने वाली की कॉल आई थी। क्या कहा उसने? उसने कहा है कि हमारी हैसियत के मुताबिक एक रिश्ता है। उसने लड़के वालों को सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते के लिए राजी हैं। और ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो आज उनसे मिल सकते हैं। सही, उन्हें कहो आज ही आ जाएं, ताकि शादी फौरन हो जाए। क्या मतलब आज? ये बदनामी का दाग जितनी जल्दी धुल जाए उतना अच्छा है। जाओ कॉल करो उन्हें। ठीक है बाबा, कॉल करती हूँ। जान। जी बाबा। तुम जाओ और जाके वकील से बात करो और उससे पूछो कि क्या हो सकता है इन हालात में। आपके बेटे ने ये पहले ही सोच लिया था बाबा। मैंने वकील से बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं आप मजबूर हैं, आप लोग अपनी तरफ से ये एग्रीमेंट कैंसिल नहीं कर सकते, और अगर ऐसा किया तो बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। इसका मतलब है कि अगर हमने एग्रीमेंट कैंसिल किया तो हम हर चीज से हाथ धो बैठेंगे, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? वाह, पहले हमारी इज्जत बर्बाद की और अब हमारा माल और दौलत बर्बाद हो जाएगा। पहले रियान की शादी करके अपना नाम ठीक कर लें, बिजनेस के मामलात मुझ पर छोड़ दें, आप परेशान ना हो। ठीक है, तुम लोग जाओ यहां से। इस लड़की की परवरिश मैंने की है बाबा। मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती, और आपको भी समझ में आ रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। इस शादी को रोकना होगा बाबा, मामले की तह तक पहुंचना होगा। खुदा के लिए मेरी बेटी पर रहम क्या रहम करूं उस पे? क्या पता लगाना है तुम्हें? सबसे पहले उसकी शादी करके उसे घर से भेजना है। खिजर, तुम्हारी बेटी शादी के जोड़े में शहर के चौक में पड़ी थी, सारे शहर ने देखा था इस हालत में उसको, और तुम क्या ये चाहते हो कि जो धोखा हमें मिला है ये भी सारे शहर को पता चल जाए? क्या सारे शहर से सर पे जूते पड़वाना चाहते हो? लेकिन बाबा। क्या लेकिन बाबा? रेयान की शादी होगी और वो भी आज ही होगी, हो गया फैसला। और ये शहर वाले कुछ दिन बातें करेंगे फिर चुप हो जाएंगे। रही बात बिजनेस की, तो ये हमारे घर का मसला है और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए ये। और इस वक्त तो बस इज्जत बचाने की बात है। कोई भी शख्स आए यहाँ पर और ले जाए रेहान को ब्याह के। नहीं, हरगिज नहीं। रेहान, रेहान। आजाद भाई, तुम डरो मत, मैं यहां हूं तुम्हारे लिए। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अपनी जरूरी चीजें समेट लो, हम यहां से भाग चलते हैं। मैं तुम्हें इस जहन्नुम से बचाने आया हूं। ऐसा नहीं हो सकता आजाद भाई। क्या मतलब कि नहीं? मैं कह रहा हूं ना कि तुम बच जाओगी। तुम्हें किसी से मजबूरी में शादी करने की कोई जरूरत नहीं।
मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ आजाद भाई, आप जाएं। मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। रेहान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं कह रहा हूँ ये आखिरी चांस है हमारे पास। तुम्हारी शादी एक ऐसे बंदे से करवाने जा रहे हैं जो दादा की उम्र का है। मुझे मंजूर होगा उनका फैसला। मेरी वजह से आप अपने आप को मुसीबत में मत डालिए। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। क्या मतलब कि तुम्हें मंजूर है? तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? मुझे माफ कर दे। तुम इस वक्त एक ऐसे बंदे से शादी करने के लिए राजी हो जो दादा की उम्र का है लेकिन मेरे साथ नहीं? हाँ? हाँ बिल्कुल। इससे भी बदतर हो गया तब भी आपके साथ नहीं आऊंगी। किस्मत का लिखा ही मंजूर है। तो तुम फैसला कर चुकी हो? हाँ यही है। उदास मत हो तुमने जो किया अच्छा किया, शाबाश। और क्या उम्मीद होगी तुमसे? मैं एक बड़े जागीरदार की बेटी हांदान बेगम तुम्हें अपने बेटे के लिए बहुत तो बहुत दूर की बात सर्वेंट के तौर पर भी इस घर में कभी ना लेकर आऊं। आज शादोलो फैमिली के नाम को खाक में मिलाकर रख दिया है तुमने। अब जहां तुम्हारी शादी कर रहे हैं, चुपचाप उससे शादी करके यहाँ से चली जाना और कोई नई मुसीबत ना खड़ी करना, इसलिए कि हम तुम्हारी वजह से और बदनामी नहीं सह सकते। समझी तुम? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इस घर से दुआ लेकर नहीं बद्दुआ लेकर निकले हो। मेरी आंख से निकले हर आंसू की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और वो दिन भी खुदा मुझे जल्द जरूर दिखाएगा जब तुम मौत की भीख मांग रही होगी, क्योंकि धोखे से बंदा तो क्या, खुदा भी राजी नहीं होता, और तुम्हारा तो बंदा भी राजी नहीं हुआ। बहुत अच्छा हुआ रेहान, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। आंटी, मैंने आपको अपना समझा था, आपकी गोद में परवरिश पाई। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की जगह समझा। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो उससे भी यही कहती आप। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। अब ये अजियत खत्म कर दे। तू जानता है मेरी गलती नहीं है।